देखिए, हम आपको ये तो बता रहे हैं कि टर्बुलेंस होता क्या है, लेकिन तूफान आने पर विमान क्यों हिचकोले खाने लगता है, ये कितना खतरनाक है, क्या क्रैश होने का भी खतरा है। आज तक ने एविएशन एक्सपर्ट से बात की, वो भी आप सुनिए। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। जानना चाहेंगे पहले जो कुछ हुआ वो कितनी रेयर सिचुएशन है। देखिए, ऐसा है, जितने भी चाहे एयरबस हो चाहे बोइंग हो, जितने भी ये एयरक्राफ्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड हैं और ऑटो पायलट इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट वायर टेक्नोलॉजी है, जिससे कि प्लेन अगर पायलट सो भी जाए तो एक बार उन्होंने कंप्यूटर में डाल दिया तो प्लेन ऑटोमेटिकली लैंड करता है। पायलट की, कमांडर की और को पायलट की ज़रूरत जब पड़ती है जब एक सिचुएशन आ जाए, जैसे कि अभी तूफान आया, ऑल ऑफ अ सडन हेल स्टॉर्म भी आया और बहुत ज़बरदस्त तूफान आया। दिल्ली एयरपोर्ट से कम 40 फ़्लाइटें डाइवर्ट हुई क्योंकि लिमिटेड फ्यूल होता है, तो अबाउट 40 जहाज़ कम से कम जयपुर लैंड कर गए, क्योंकि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में दिल्ली, चंडीगढ़ से लेके पूरे हिमालयन एरियाज़ में, श्रीनगर और आसपास के सारे इलाकों में ये हेल स्टॉर्म था, बड़ा ज़बरदस्त तूफान था। तो ये जहाज़ इनका लिमिटेड फ्यूल होता है और अगर नॉर्मल सिचुएशन हो, कंजेशन हो, तो वो एक आध घंटे के लिए वो करते हैं। पर श्रीनगर, जयपुर जाके प्लेन्स रीफ्यूल करे तो श्रीनगर के आसपास कोई ऐसा एयरपोर्ट है नहीं, और अगर तूफ़ान नहीं होता तो वो जम्मू लैंड कर सकता था जहाज़, या अमृतसर लैंड कर सकता था। पर पायलट ने लैंड सिर्फ श्रीनगर में ही करना था। तो जो एयरक्राफ्ट की नोज़ होती है, जिसे रोडोम कहते हैं, ये वाला जो एरिया है जहाज़ का, ये वाला एरिया, बाकी जहाज़ तो एल्युमिनियम का बना होता है, ये एक सॉफ्ट मटेरियल का होता है, जिसमें एक तो लाइटनिंग कंडक्टर्स होते हैं और दूसरा ये बड़ा नॉर्मल सी सिचुएशन है कि ये बड़ा सॉफ्ट मटेरियल है और ये डैमेज हो जाता है, और इसमें लाइटनिंग कंडक्टर्स भी होते हैं और रडार भी होता है जो कि सारा वेदर का और उसका करे। तो ये बड़ी फॉर्चुनेट बात है कि इसमें कुछ भी हो सकता था ऐसी सिचुएशन में। अगर प्लेन जो है वो एक इट्स लाइक अ बॉम्ब, क्योंकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल से चलता है, जो कि मोस्ट इनफ्लेमेबल मटेरियल है इन द वर्ल्ड। तो अगर ज़रा सा भी इसमें कोई ऐसी सिचुएशन होती, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता, कोई झटका, कोई बेली लैंडिंग से झटका हो जाता है, कुछ होता, तो द होल प्लेन कुड हैव एक्सप्लोडेड लाइक अ बॉम्ब। तो ये मैं पायलट की को मुबारकबाद देता हूँ। वेरी एक्सपीरियंस पायलट, कमांडर जो भी था, आई थिंक ही इज़ डन अ फंटास्टिक जॉब, क्योंकि और सारे पैसेंजर्स की जान हथेली पे आई हुई थी। और जो कि हमने देखा, जो लोगों ने वीडियोस भेजे कि वो बिल्कुल जैसे मौत उनके आंखों के सामने हो, इतना ज़बरदस्त टर्बुलेंस था। पर जैसे ही उसने सेफली लैंड करा, इन स्पाइट ऑफ द नोज बीइंग डैमेज्ड, तो सबने उसको तालियों से उनको राहत मिली और उनकी जान में जान आई। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल है कि ऐसे हालात से पायलट कैसे निपटते हैं। इस बारे में एविएशन एक्सपर्ट्स वो क्या राय रखते हैं, सुनिए। हर साल ही टर्बुलेंस जब होती है मॉनसून सीजन में, ऐसा मिलता ही है और वर्ल्ड वाइड जगह जगह मिलता है। जिस वक्त ऐसी सिचुएशन होती है तो हम लोग अपने काम पे ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ें हम कुछ नहीं सोचते और ना किसी तरफ भी हमारा ध्यान जाता है। टारगेट वाइज हम लोग काम करते हैं और फिर फ्लाइट करते हैं और लैंडिंग करते हैं। लेकिन जो आम तौर पे नहीं दिखती हैं इस तरह की घटनाएं, कभी कभी होता है इतना स्ट्रॉन्ग टर्बुलेंस जो होता है, तो उस तरह की सिचुएशन के लिए किस तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं पायलट्स? ऐसा तो बिकॉज हमें ट्रेनिंग ही इस तरह से दी जाती है, सिमुलेटर्स होते हैं, उसके अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करा देते हैं और एक्सपीरियंस पायलट्स के साथ हम लोग फिर पहले फ्लाई करते हैं, वो हमें सब ब्रीफ दे देते हैं। फिर धीरे धीरे सब पायलट्स का एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है और फिर वो सब टैकल करते हैं। पायलट्स की बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान एयरक्राफ्ट रिस्क मिटिगेशन उनको सिखाया जाता है और उनकी फिर उसके बाद कनकरेंट ट्रेनिंग चलती रहती हैं उनकी, पायलट्स की। और
जो कमांडर होते हैं इन एयरक्राफ्ट्स में, दे हैव एक्सटेंसिव आवर्स अंडर देयर बेल्ट, और साथ में उनके को पायलट भी है टू हेल्प देम आउट. और द पायलट्स दे हैव वेरी कूल attitude when they are flying. They do not take very abrupt decisions, but they are trained to undertake decisions in such moments. This is part of their training. It is like if I am driving a car, if I am driving for a number of years, और कोई रास्ते में गाय आ जाती है या आदमी आ जाता है या मशीन आ जाती है कोई, immediate reaction is I put my foot on the brake. So that comes after you are experienced in driving for quite a number of years. That way pilots भी जो commanders होते हैं, they have hundreds of hours, thousands of hours under their belt. So they are trained for such situations.